नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ सितमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का असेसमेंट नंबर 16 लेकर के उपस्थित हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है, जो सिलेबस के और वर्कशीट के माध्यम से आपका जो मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उसको हमने रिवाइज भी कर लिया समय रहते। अब हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चनों का समावेश किया गया है, तो आइए इस सवाल को देखें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। अब हमारा समय ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पे होना चाहिए, तो आइए हम ये इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। हमने इसमें हिंदी मीडियम को भी इंक्लूड किया है, दोनों साथ में बता रहे हैं। पहला सवाल है, जो ये आपके पास इक्वेशन दिया गया है x² माइनस एक्स माइनस 6 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस। तो नेचर हम कैसे निकालते हैं? हम नेचर के लिए हम पहले डी की वैल्यू निकालते हैं। डी का वैल्यू होता है b² माइनस 4ac। अब आपको पता है जो कि यदि डी जो होगा या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो से अधिक होगा या तो जीरो होगा। जीरो होगा तो इसके इक्वल रूट्स होंगे, इक्वल एंड रियल, इक्वल एंड रियल यानी समान और वास्तविक। एंड और डी का वैल्यू प्लस में होगा यदि, तो अनइक्वल एंड रियल। तो ये यदि पॉजिटिव होगा यानी पॉजिटिव होगा तो ये होगा अनइक्वल यानी ये मोर देन जीरो हो गया, एंड रियल असमान और वास्तविक, ये वास्तविक होगा, रियल होगा। और डी की वैल्यू यदि नेगेटिव हो गया, माइनस में आ गया, तो ये नॉट रियल, इमेजिनरी कहते हैं यानी नॉट रियल, अवास्तविक। तो हमें यह देखना है जो कि डी की वैल्यू है क्या। तो यहां पे हम b² माइनस 4ac, तो यहां पे देखे हम हमारा जो स्टैंडर्ड रूप होता है इसका जो मानक फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है द्विघात समीकरण का, ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0। तो ये इसी तरह ये भी है, यदि वहां पे कोई नंबर सिर्फ x² है तो a के बदले यहाँ पे a के बदले 1 आ गया, और यहाँ पे माइनस, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू प्लस में है और यहाँ पे माइनस है, तो b की वैल्यू हो गया -1, माइनस भी यहाँ पे लगा, और c की वैल्यू हो गया -6। ठीक है, तो अब d की वैल्यू d इक्वल टू क्या होगा, b² माइनस 4ac। यदि हम निकालते हैं तो हमारे पास b की वैल्यू -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 इंटू 1 इंटू सी के बदले -6 है। अब देखिए यहाँ पे आ गया 1 और माइनस, और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा 25। तो सॉरी 24, 6 चौक 24 होता है, 24, तो ये 25 हो गया। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो डी इजकल टू 25। तो ये हमने बताया जो कि 0 से अधिक है, पॉजिटिव है। तो इसके प्रकृति क्या हो जाएगा, प्रकृति जो हो जाएगा मूल वास्तविक और समान हो, असमान होंगे, असमान होंगे यानी रियल, रियल एंड अनइक्वल। अब चाहे तो आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं, डी निकल गया तो सीधे हम निकालते हैं, दिया नहीं है लेकिन सीख ले। एक्स की वैल्यू होता है -b और प्लस माइनस अंडर रूट डी, अब क्योंकि b² माइनस 4ac डी के बदले है, अपॉन में 2a। तो यदि निकालते हैं तो माइनस b के बदले हमारे पास -1 है, तो माइनस माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस, और ये 25 हो गया, और अपॉन में 2 और इंटू a के बदले 1 है, तो ये हो जाएगा 1 और इसका प्लस -5 अपॉन में 2। तो सॉल्व करेंगे यदि, तो ये हो जाएगा, एक बार प्लस रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 5/2 और 1 - 5/2। तो ये यदि रखें तो 6/2, तो
3 हो जाएगा, और यदि ये रखे तो -2 हो जाएगा। 3 और -2x की वैल्यू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है जो कि 7.8 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए, उसे 2:1 में विभाजित कीजिए। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 7.8 एंड डिवाइडेड इनटू 2:1। तो देखिए, इसके लिए हम पहले 7.8 आप प्रकार की सहायता स्केल की सहायता से 7.8 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लिए। अब इसे कह रहा है 2:1 में, तो देख दो तरह से बनाते हैं। आप इसको नीचे देखिए, ये इधर 90 डिग्री का एंगल होता है, तो इससे कम करते हुए एक लाइन खींच दीजिए। तो ये इसके नीचे मिलाते हुए ये हमने ए और बी ले लिया है, ए एक्स हमने ले लिया एक लाइन जो एक्यूट एंगल बना रहा है। अब कंपास का मुंह खोलिए, प्रकार का मुंह खोलिए, इसको ये मिला होना चाहिए। आप कहेंगे जो कि ये छूट गया है, तो ये इसमें मिला होना चाहिए। अब 3 हिस्से करने हैं। 3 हिस्से करने, कंपास का मुंह खोलते हुए यहां से अपने हिसाब से इसके 3 हिस्से कर दीजिए, बराबर बराबर, 1 2 और 3। अब यहां पे तीसरा इसको 3 हिस्सों में हमने बांट दिया। इसको हम लिख सकते हैं x1 x2 और x3। तीसरे हिस्से को इसके साथ मिला दिए। अब ये देखिए, हमें जरूरत अब कहां पे है, दूसरा तीसरे हिस्से पे मिला दिए, तो अब दूसरा हिस्सा चाहिए। दूसरा हिस्से पे हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से एक यहां पे आर्क खींचेंगे। यहां भी उसी आर्क से, यहां भी हम आर्क मतलब उतना ही मुंह खोलते हुए यहां भी आर्क खींचेंगे। अब इसकी यहां पे से नुकीला हिस्सा यहाँ पे रख करके, पेंसिल वाला हिस्सा यहाँ रख करके इसकी चौड़ाई माप लेंगे। यहाँ उसकी चौड़ाई माप लिए, जहां पे ये मिलता है उसको मिलाते हुए लाइन खींच दिए। तो ये इसके बराबर ये लाइन हो जाएगा जो 2:1 में विभाजित करेगा। यहाँ पे P लिख सकते हैं, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। तो इस तरह बनाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे नेक्स्ट सवाल कह रहा है जो कि किसी बेलन की ऊंचाई शंकु के ऊंचाई की दुगुनी है। तो ये h है और ये h है, तो ये आपको दिया हुआ है। इसकी ऊंचाई जो है h बराबर में शंकु की ऊंचाई की दुगुनी है, यानी 2h हो गया। और यदि बेलन तथा शंकु की त्रिज्या समान हो, ये भी r है ये भी r है, तो उसके आयतन का अनुपात निकालिए। तो पहले जिसकी बात किया गया है बेलन, तो यहाँ पे बेलन का आयतन यानी सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन अपॉन में नीचे लिखेंगे हम शंकु का आयतन। शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ कोन। तो बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, पाई, इसका होता है पाई r स्क्वायर और h, यहाँ पे हमने h लिया है। और इसका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर और h। ये देखिए, ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, ये दिया हुआ है 2h, तो लिखे 2 और h, और ये 3 भी ऊपर चला जाएगा, 3 और नीचे में हो जाएगा h, तो h से h कट गया, तो ये हो जाएगा 6/1, यानी 6:1। ये इसका रेशियो हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 3 अंक वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद और उसके तीसरे पद के दुगुने से 5 अधिक है। यदि समांतर श्रेणी का 11वां पद 43 हो तो समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए। 7th term of an AP is 5 more than twice of its third term. If the 11th term of AP is 43। यहाँ पे दिया हुआ है आपको A 11 दिया हुआ है, 11वां पद दिया हुआ है 43 है, और साथ में कह रहा है कि 7वां पद यानी A7 बराबर में उसके तीसरे पद क्या होगा, A3 हो जाएगा। उसके दुगुने यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, और 5 अधिक यानी 5 जोड़ भी दे।
अब इसको पहले सजाते हैं तो देखिए क्या हो जाता है, a प्लस इसको लिख सकते हैं 6d, और ये हो जाएगा 2a, 2 इंटू ये a प्लस 2d हो जाएगा और प्लस 5। तो इस हिसाब से 2a प्लस 4d इजकल टू हो जाएगा 5। अब इस सबको इधर ले आए तो ये हो जाएगा a प्लस 6d है इजकल टू -2a और -4d इजकल टू 5। तो चाहे तो इसको यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, -a और इस पे ये हो जाएगा 2d, 2d माइनस a इजकल टू 5। यहाँ पे a से -2a कम हुआ तो -a बचा और इसमें से ये, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a इजकल टू 5, या उधर से चलिए उस इक्वेशन से हम आए, क्या दिया हुआ है a 11, तो a प्लस 10 यहाँ पे लिख सकते हैं 10d इजकल टू 43। तो a बराबर, या तो यहाँ से ले लें दोनों को, या तो चैप्टर नंबर 3 से हमने पढ़ा है, तो एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया आपके पास a, और ये हो गया दूसरा इक्वेशन। चाहे तो इसको सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से भी कर सकते हैं, और नहीं तो जिस मेथड से आप करना चाहें। दो इक्वेशन हो गया, तो इसको यदि आप करना चाहें तो a बराबर हो जाएगा 43 माइनस 10d। ठीक है, तो आइए इसको यहाँ पे हम रखें a बराबर में, तो a यहाँ पे हमारे पास ये है, तो 2a माइनस, और इसके बदले हम लिख सकते हैं एक, सॉरी 2d है, यहाँ पे हमारे पास 2d है, 2d माइनस a के बदले हम ये रख सकते हैं 43 माइनस 10d और ब्रैकेट में, तो बराबर में आपका हो जाएगा 5। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2d और माइनस 43 और ये प्लस में 10d इजकल टू 5। तो इस प्रकार हमारे पास ये हो जाएगा 12d इजकल टू ये प्लस हो जाएगा तो 48, तो d बराबर हो जाएगा 48/12। तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई 4, ये हो गया 4। तो अब a की वैल्यू निकाले, a बराबर में हो जाएगा 43 माइनस 10 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो a भी निकल गया, d भी निकल गया। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और d। तो a आपको ये निकालना है, तो a की वैल्यू आपके पास आ गया 3 और प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू है 4। तो इस तरह से 3 प्लस ये 4n और माइनस 4, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आ गया 4n माइनस 1। ये an का वैल्यू हो गया, ये निकालना था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है, एक वृत्त ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी खींची गई है। सिद्ध कीजिए कि इस प्रकार बना चतुर्भुज ए ओ बी सी एक चक्रीय चतुर्भुज है। द टेंजेंट ए बी एंड ए सी आर ड्रॉन टू अ सर्कल हैविंग सेंटर ओ। तो एक हम सर्कल लेते हैं जिसका सेंटर ओ है, हमने डाल दिया, ये इसको हमने ओ लिख दिया। अब कह रहा है जो कि दो टेंजेंट लेते हैं जो कि एक पॉइंट से जा रहा है, देखिए ए बी एंड ए सी कह रहा है, यानी तो ए एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, इससे टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं। तो दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां से एक ये गया और एक ये गया। तो इस प्रकार ये जो कह रहा है ए बी ओ सी, तो ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ए ओ के साथ भी, तो ओ के साथ इसको मिलाइए, ये, तो इस प्रकार ये
क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो हमें बताना है जो कि ये चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक है। तो साइक्लिक में क्या होता है, जो इसका और इसका अपोजिट साइड का सम मतलब अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो ये हमें दिखाना है। तो ये देखिए, आपको ये पता है जो कि ये जो स्पर्श रेखा है यानी टेंजेंट है, वो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो लिख सकते हैं एंगल ए बी ओ एंड ए बी ओ इजकल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए सी ओ इजकल टू 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये टेंजेंट जो होता है सेंटर पे परपेंडिकुलर स्पर्श बिंदु से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अब तो इसका मतलब हो गया ये एंगल और ये एंगल इक्वल टू 180 हो गया, यानी एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ए सी ओ इक्वल टू 180 हो गया। तो एक पेयर तो 180 हो गया। अब दूसरे पेयर सबको जोड़ते हैं, यानी एंगल बी इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी सी में चलते हैं। तो देखिए ये लिखेंगे ए बी ए सी यानी ये एंगल प्लस ये एंगल ए बी ओ प्लस बी ओ सी प्लस ए सी ओ 360 होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 होता है। तो ये सारे 360 हो गया। तो इसका मतलब हमने देखा है ए बी ओ प्लस ए सी ओ, यानी ये और प्लस ये मिल करके 180 होता है। तो ये लिख सकते हैं बी ए सी प्लस बी ओ सी प्लस यह हो जाएगा 180 बराबर में 360, यानी बी ए सी प्लस बी ओ सी इजकल टू, ये भी उधर आकर घट जाएगा तो ये हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा, दोनों अपोजिट एंगल्स आर क्या होता है, सप्लीमेंट्री। देन सो ए ओ बी सी आर, ए ओ बी सी नहीं, ये जहां पे है जिस तरह से होता है ना, ए को ओ के साथ नहीं कर सकते, पहले इस तरह से ए बी ओ सी लिखेंगे। तो ए बी ओ सी आर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे जो नेक्स्ट सवाल है वो दिया हुआ है 4 अंकीय प्रश्न, यानी 4 नंबर वाले प्रश्न हैं। कह रहा एक बहुमंजिला भवन के शीर्ष से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष तथा पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। तो बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और भवन दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल, यानी एक तो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग है, मान लीजिए जो ये 8 मीटर है और एक ये है बिल्डिंग है। अब यहां से आपको कहता है, यहां से हम यहां से ऊपर से इसको इस बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो ये यहां पे एंगल बनेगा, और एक बार इसको नीचे देख रहे हैं तो ये एंगल बनेगा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है आपको पता है। इसके पैरेलल हम पहले लाइन खींचेंगे और ऐसे बनाए। तो ये देखिए ये दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है आपको ये दिया हुआ है 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और इसके साथ एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री का, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। और यहां दिया हुआ है ये 8 मीटर है, ए बी मान लेते हैं बिल्डिंग है, और यहां पे सी पॉइंट पे, और ये पी क्यू है 8 मीटर बिल्डिंग। अब हमें
ज्ञात क्या करना है, पता क्या करना है, एक बार ये पता करना है और इसकी हाइट पता करनी है। तो आइए सबसे पहले यहां पे चलते हैं 10 बड़े वाले ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल ए क्यू और बी, यानी इस ट्रेंगल में, यहां पे इस ट्रेंगल में ए क्यू बी में यदि हम जाते हैं तो यहाँ इसमें और इसमें रिलेशन आपको पता करनी है। तो यहाँ 1045 डिग्री बराबर में होगा ए बी अपॉन में बी क्यू। तो 1045 की वैल्यू तो 1 होता है, तो ए बी अपॉन में बी क्यू लिख सकते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है, ए बी बराबर में बी क्यू। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब आते हैं छोटे वाले ट्रेंगल से, यानी इस ट्रेंगल से। तो देखिए ये बी क्यू बराबर में ये हो जाएगा, लिख सकते हैं यहां जो है बी क्यू बराबर में बी क्यू इजकल टू पी सी हो जाएगा, इसके पैरेलल है। अब चलते हैं इन ट्रेंगल ए पी सी, वहां 1030 डिग्री इजकल टू हो जाएगा ए सी अपॉन में पी सी। तो 1045 की वैल्यू होता है √1/√3, और AC की वैल्यू नहीं पता है, और PC की वैल्यू आपको पता है। PC की वैल्यू BQ के बराबर है, BQ के बराबर में है, तो लिख सकते हैं BQ। अब यहां पे BQ बराबर में हो जाएगा, BQ बराबर में हो जाएगा √3AC। ठीक है, अब देखिए ये भी BQ है, यहां भी BQ के बराबर AB था, और ये इसके बराबर में है, दोनों BQ के बराबर में है, तो लिख सकते हैं ये हो जाएगा AB बराबर में √3 और AC। AB क्या है, अब आइए AB की तरफ चले। AB बराबर में AC प्लस BC लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं AB प्लस BC, और यहां पे √3AC। अब यहां पे देखिए AB की वैल्यू आपको पता है, AB की वैल्यू यहां पे देख AB बराबर में यहां पे हो जाएगा, गलत लिख दिया, ये जो है AB इजकल टू हो जाएगा AC प्लस BC, तो √3AC। अब AC तो रहने दीजिए, और देखिए BC जो है, BC इसके बराबर हो जाएगा PQ के बराबर में, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 8 लिख दीजिए, तो √3 और AC। अब AC को एक साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 8 बराबर में √3AC और माइनस AC, तो जिससे ये पता चल जाएगा √3 कॉमन और AC कॉमन, √3 -1 और AC। तो इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा AC की वैल्यू आ जाएगा 8/√3 -1। आप कंजुगेट से गुना कर ले, तो ये हो जाएगा √3 + 1 अपॉन में √3 + 1, क्योंकि नीचे हम अपर में संख्या नहीं रहने देते, तो ये हो जाएगा 8 और √3 + 1 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी 3 में से गया तो 2 लिखे 2। अब ये 2 चौके 8, इस प्रकार हो जाएगा 4√3 + 4, ये हो गया। अब हमें तो AC की वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें तो AB की वैल्यू चाहिए, तो AB बराबर में आप चाहे तो √3 से गुना करें, या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला यहां से भी यूज कर सकते हैं। ये AC की वैल्यू आ गया, AC बराबर में ये आ गया। अब हमें चाहिए क्या, देखिए हमें AC की वैल्यू आ गया, तो हमें चाहिए AB की वैल्यू, तो AB बराबर में हम लिख सकते हैं यह था BC प्लस AC, तो लिख सकते हैं BC प्लस AC, चाहे रूट से गुना करके भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे BC की वैल्यू तो 8 आया था, 8 और प्लस में ये लिखे 4√3 और प्लस 4, तो ये हो जाएगा 12 और 4√3,
तो 4 और √3 की वैल्यू कह रहा है 1.732 डालो, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 732 यूज करने के लिए √3 के बदले। तो जो दिया हुआ है तो उस तरह यूज करें। तो ये हो जाएगा आपका 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 17 चौका 6.928। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18.928 मीटर। अब ये तो हो गया डिस्टेंस। तो ए बी के बराबर बी क्यू भी है, तो ए बी बराबर में बी क्यू यानी बी क्यू भी हो जाएगा, बी क्यू बराबर में भी यही आ जाएगा 18.928 मीटर। आपको अब प्रश्न जो दिया हुआ है उसके हिसाब से लिखना है, यानी बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवन के बीच की दूरी बराबर में ये हो जाएगा 18.928 आया था, 928 मीटर। यानी बहुमंजिला भवन की ऊंचाई तथा दोनों भवन के बीच की दूरी इतनी मीटर है। या लिख सकते हैं हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स आर 8। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे सवाल दिया है एक कंपनी अपने स्कूटर, आपको यहाँ पे ये आपको डाटा दिया हुआ है, इसमें कह रहा माध्य और बहुलक स्कूटरों की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल बना दिया है, नंबर कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो पहले आप माध्य और बहुलक ज्ञात करें दिए गए डाटा का। तो सबसे पहले जब माध्य निकालते हैं तो आपको पता है सबसे पहले क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल लिखते हैं, उसके बाद एफ। जो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्लास इंटरवल होता है, लिखे पहले है 100 से 120, फिर 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। अब इसकी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 7, 12, 8, 13 और 10। अब देखिए माध्य निकालना है, मीडियन निकालना है, तो इसके लिए आपको x की जरूरत होती है, xi। ये क्या होता है, इस दोनों को जोड़ दे, उसको 2 से डिवाइड करें तो 220 का आधा 110। अब एक बार सिर्फ करना होता है, इसके बाद ये देखिए दोनों में अंतर कितने का, 20 का, तो इसमें जोड़ते चाहे तो 130, 150, 170 और 190। अब चाहे तो एज्यूम्ड मीन मेथड बना सकते हैं जो कि कम समय में बनता है। तो ये डी कम कैलकुलेशन में बनता है, तो इसको ए मान लें बराबर ए। तो अब हम डी निकालेंगे, डी होता है एक्स आई माइनस ए। तो देखिए ये जो लाइन है 150 में से 150 गया तो ये हो गया 0। अब उससे ये कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है तो 20, 40, इधर में माइनस हो जाएगा -20 और -40। अब एफ डी, एफ और डी को यानी एफ को और डी को मल्टीप्लाई करें तो देखिए 7 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, 280 और 12 को 20 से करेंगे तो 240 माइनस में, 8 को 0 से करेंगे तो 0, 13 को 20 से करेंगे तो 260 और 10 को 40 से करेंगे तो यह हो जाएगा 400। अब यहां पे हम क्या करें, प्लस वाले को अलग जोड़े, माइनस वाले को अलग जोड़े, तो ये हो जाएगा 520, लेकिन माइनस का ये हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 660। अब दोनों का अंतर जितना हुआ तो ये हम सिग्मा एफ डी इसको लिखेंगे, ये हो गया सिग्मा एफ डी बराबर में, देखिए ये ज्यादा है, कितने का अंतर है, प्लस में है तो प्लस, तो ये यदि हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है हमारा 140। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे इस लाइन को एफ को, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ बराबर में ये 50 हो जाएगा। अब हम जब निकालते हैं माध्य निकालते हैं, माध्य बराबर में होता है एज्यूम्ड मीन मेथड में ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो ए हमने किसको माना था, 150 को माना था ए, और प्लस में ये हो जाएगा 140 और
50 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 कट गया, इसको जोड़ेंगे तो 2.8 हो जाता है, तो 152.8 आ गया। ये हो गया माध्य, जिसको मीडियन कहते हैं, मीन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं बहुलक की तरफ। बहुलक जिसको हम कहते हैं मोड। मोड में क्या होता है, आपको जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी है वो वाले पहले मोड क्लास हम सेलेक्ट करते, तो देखिए यहाँ पे 13 सबसे ज्यादा है, तो ये आपका मोड क्लास हो गया। यहाँ पे ये हो गया मॉडल क्लास। बहुलक वर्ग कौन सा हो गया, 160 से 180। अब देखिए इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला आता है, तो ये हो गया हमारा एल बराबर में 160, ये हो गया F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2, और इसके बीच का डिफरेंस कहलाता है H। तो सारे चीज यहीं पे हो गया अवेलेबल। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, मोड बराबर बहुलक बराबर में होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L 160 हो गया, 160 में अब F1 में से F0 यानी ये कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 5। अब इसका डबल कर दे, सॉरी 13 का डबल 26 हो जाएगा, और इस दोनों को जोड़ लें, 10 8 18, 18 माइनस कर दें, और H कितना है, H आपके पास है, देखिए H आपके पास ये दिया हुआ कितना है, डिफरेंस कितना है, तो 20 का डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा 160 प्लस 5 बटे, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 गुने 20। अब 5 चौका 20 होता है, यानी 5 यहाँ पे और यहाँ पे 2 आ गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 160 प्लस 25 बटे 2, यानी इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 172.5। अब देखिए हमें कह रहा है मीन और मीडियन के नंबरों का अंतर। तो डिफरेंस बिटवीन, या पहले देखिए मीन माइनस मोड लिखना है। मीन जो ज्यादा है, बड़े में से छोटे घटाएंगे, मीन स्कूटरों की संख्या, तो ये ज्यादा है तो लिखे मोड माइनस मीन। अब यहाँ पे कह रहा है नंबर लिखने के लिए, तो ये पहले एक बार तो लिख ले 172.5 और माइनस 152.5। तो इसके बीच का नंबर तो देखिए, सॉरी ये 8 है। अब नंबर कह रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पे जो नंबर है स्कूटरों की संख्या फ्रैक्शन में तो नहीं आएगा, डेसिमल में तो नहीं होगा, तो ये उससे पहले वाला यानी 172 में से 152 गया, तो कितना हो जाएगा, 20 हो गया आंसर, 20 स्कूटर। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।